बताइए सर, भावना मर्डर मामला क्या था और इसमें पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई? किस तरीके से पुलिस द्वारा टीम गठित की गई और कैसे अंजाम तक इसको फाइनल किया? ये डॉक्टर भावना के बारे में हमें सबसे पहले 24 अप्रैल को सूचना मिली थी सोनी बर्न हॉस्पिटल से कि ऐसे करके एक महिला है जिनके साथ ऐसी घटना हुई है जो जल गई हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो जो डॉक्टर भावना थी उनकी माँ ऑलरेडी मौके पे थी और उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो अपनी बेटी का इलाज जयपुर से कराएंगे और वो वहाँ से उनको लेके चले गए थे। फिर बाद में जयपुर पुलिस से हमारे पास 0 एफआईआर होकर आई थी, जिसमें डॉक्टर भावना की माँ के बयान पे उन्होंने वहाँ एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसमें उदेश यादव के ऊपर डॉक्टर भावना के मर्डर के आरोप थे। फिर जब वो एफआईआर हमारे पास 0 एफआईआर हमारे पास पहुंची, हमने उसमें एफआईआर रजिस्टर की और मौका घटनास्थल था उसको विजिट किया। वहाँ से जो भी साक्ष्य हमें मिले हमने उनको बरामद किया और डॉक्टर भावना की माँ के स्टेटमेंट्स के बेस पे हमने उदेश को राउंड अप किया, जो कि एचएयू में क्लर्क का काम करता है और एचएयू के पास ही एक क्वार्टर में वो रह भी रहा था, उसी क्वार्टर में जहाँ से डॉक्टर भावना के साथ ये घटना हुई थी जिस जगह पर। जब हमने उदेश को राउंड अप किया, उससे पूछताछ की और उससे जो चीज़ें बरामद हुई, उससे जो बातें हमने पूछी, उसने जो स्टेटमेंट्स हमें दिए, उसके बेस पे हमने उसको गिरफ्तार करके 3 दिन की पुलिस हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में लेने के बाद उससे हमने एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया। उसके क्वार्टर से हमने एक प्लास्टिक की बोतल बरामद की जिसमें पेट्रोल के अवशेष थे और उसके साथ डॉक्टर भावना के कॉल रिकॉर्ड्स हमने लिए, जिससे ये चीज़ सामने आई कि उन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से जानकारी थी और डॉक्टर भावना पहले भी हिसार में आती रही हैं। उसके बाद हमने उदेश को कल जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। 14 दिन के जुडिशियल रिमांड जारी है। सर, इसमें पूरे वाक़ये में कितनी टीमों का गठन किया गया? कहाँ-कहाँ छापेमारी गई थी जब ये पकड़े गए? जब हमें सूचना मिली थी कि उदेश यादव नाम का व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व है, तो हमने 2-3 टीमें तुरंत, जो जहाँ का वो लोकल है, रेवाड़ी के पास किसी गाँव से है, और 2 टीमें हमने तुरंत वहाँ भेज दी थी। और जब 24 घंटे उसके बारे में पूछताछ करने के बाद भी उसके बारे में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हो पाई थी, तो हमने 2 और टीमों का गठन करके वहाँ भेजा गया था। अम्बाला से एक स्पेशल फोरेंसिक की टीम बुलाई थी, जो भी वहाँ पे घटनास्थल पे जो भी वाक़या हुआ होगा उसको रिक्रिएट करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा डीपली एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हमने अम्बाला से टीम बुलाई थी। जो हमारी लोकल हिसार की फोरेंसिक टीम है, उसकी भी हमने विज़िट कराई थी। एसएचओ सिविल लाइन खुद मौके पे थे, मैं खुद मौके पे गया था, हमने जाके सारी चीज़ें एनालाइज़ की थी। वहाँ से जो भी सामान हमें बरामद हुआ, इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए हमने वहाँ से इकट्ठा किया था और काफ़ी जल्दी हमने उद्देश्य को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की। हमारी जो टीमें थी लगी हुई थी, उनकी मेहनत रंग लाई। हमने बहुत ही जल्दी उद्देश्य को पकड़ लिया था और आगे की कार्रवाई फिर हमने अमल में लाई। तो इस मामले में सर गायत्री जो है, इनके परिजन, जो इसकी माता और उदेश के परिजनों से भी पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा? हाँ, उदेश के परिजनों से पहले भी पूछताछ की गई थी, जब उदेश के बारे में हमें कोई सूचना नहीं थी कि वो कहाँ है। उसके बाद अब हमने सबसे पहले उसी के परिवारजनों को संपर्क में लिया था। उनसे लगातार हम संपर्क में रहे, एक टीम उसके घर पर ही रही, 24 घंटे तक घर के आस-पास ही रही। उसके बाद जब उद्देश्य से संपर्क हो भी गया, तो उसके घरवालों से अभी भी हमारी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, तो उसके घरवालों से हम डिटेल्स लेते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे। तो रिमांड के दौरान सर क्या-क्या बरामद किया गया था और उसको कहाँ जाँच के लिए कहाँ भेजा गया? रिमांड के दौरान जो उसका मोबाइल फ़ोन हमें बरामद हुआ था उदेश का, वो हमने कब्ज़ा पुलिस में ले लिया है और हम उसको जाँच के लिए फोरेंसिक लैब भेज देंगे। जो डॉक्टर भावना के मोबाइल फ़ोन और टैब हमें बरामद हुए थे, वो हमने ऑलरेडी फोरेंसिक लैब में भेज दिए।